देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करे। नमस्कार, मैं मनीष न्यूज कुमार में आप लोग जानेंगे में किस प्रकार अमित शाह ने राजस्थान के रैली में गरज रहे हैं और दूसरे तरफ आम आदमी के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के बेल मिलने के बाद क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। पहले आइए देखिए अमित शाह राजस्थान में किस प्रकार गरज रहे हैं, मोदी का गारंटी बता रहे हैं। और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भारत को दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम, देश भर में से हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भाई और बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए। हर सप्ताह 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर दिन 37 स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रोड बनती है। भारत में हर दिन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और एक गजेंद्र शेखावत यहाँ बैठे हैं, हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है, और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे। कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये रामलल्ला का मंदिर
अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने रामलल्ला की जन्मभूमि को इसके केस का निपटारा भी किया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला filed by ED, there was not a single सारा घेर के खड़े हुए जगह पूरी बन जाती है। रिमांड एप्लीकेशन जो उन्होंने फाइल की कोर्ट में, उनमें उन्होंने वही सारी बातें लिखी जो कि सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन में थी। कोई भी एक नया तथ्य आज ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं पेश किया जिसके बेसिस पे उनको फर्दर रिमांड चाहिए की गई थी। ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ। हम यहाँ पे अभी राउस एवेन्यू कोर्ट आए थे। कोर्ट में हमने जो है वो जमानत के कागज दाखिल करने थे ऑर्डर के साथ में। चूंकि ऑर्डर अभी तक अपलोड हुआ नहीं है और ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है, तो जो जमानत की कार्रवाई है वो अभी उन कारणों से पूरी नहीं की जा सकती है। तो अभी सुबह जो है कल 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी तो फिर एक दोबारा से फिर हम ऑर्डर के साथ जो जमानत के कागज वगैरह है वो पेश करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है, पहले खारिज हो गई थी, वही बेंच है जिसने दोबारा जमानत दी है, तो इससे आप पूरे मुकदमे में आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए देखिए, ये संजय सिंह की बेल खारिज नहीं हुई। पहले जो है वो मनीष सिसोदिया जी की बेल जो है खारिज हुई थी और आज बेल की जो पूरी हियरिंग जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से ईडी ने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो इस बात को दर्शाता है कि इस पूरे एक्साइज मामले में जिनको कि वो एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं, उनके पास ना तो कोई सबूत है, ना ही वो एविडेंसेस हैं जिसको वो कोर्ट में दिखा सकते हैं। और यही कारण रहा कि जब कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप कंसेशन नहीं देते हो, अगर आप जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं देते हो, तो हमें लिखना पड़ेगा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई केस मेड आउट नहीं होता। इससे बचने के लिए ईडी के काउंसिल ने ये आके कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको बेल ग्रांट कर दीजिए। बेल जो है मनीष सिसोदिया जी की हमारे विचाराधीन है, जो पहले खारिज हो चुकी है, अब 6 तारीख को उसमें सुनवाई है, तो क्या उसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर आप देखते हैं? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में जितने लोगों को इन्होंने क्वेश्चन किया, अरेस्ट किया, उसी श्रृंखला में संजय सिंह को भी अभियुक्त बनाया, उनकी गिरफ्तारी करी, 6.5 महीने से अंदर हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी ईडी ने, उसके खिलाफ गवाहियां करी और आज सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी हमें कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से संजय सिंह के खिलाफ आज ईडी ने ये साबित कर दिया कोर्ट में कि जी कमजोर केस है, तो फिर बाकी लोगों पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सर, जो स्टैंड चेंज किया है, स्टैंड जो शिफ्ट हुआ है लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में, जो ईडी का स्टैंड था, जो अपोज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में अपोज नहीं किया, इसके पीछे आप क्या कारण? देखिए, मुझे तो सीधा कारण जो है, जो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस के जो सवाल थे वो बड़े तीखे थे और स्ट्रेट थे। उन्होंने सीधे पूछा कि आप इन चीजों पे हमें जवाब दो, नहीं तो हम ऑर्डर में लिखाएंगे कि आपका केस जो है बनता ही नहीं है। अब ये बात अगर ऑर्डर में आ जाती तो ईडी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होता। इसके बीच बचाव के लिए उन्होंने कहा जी इनको बेल दे दीजिए, आप ऑर्डर में कुछ मत लिखाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या सर ये बात ईडी पहले भी कह सकती थी? ईडी ट्रायल कोर्ट में भी कह सकती थी, ईडी ने नहीं कहा। ईडी हाई कोर्ट में भी कह सकती थी, ईडी ने नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सबसे बड़ी अदालत, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।